Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 2, and that name is whole numbers. whole numbers क्या होते हैं ये आप लोग पीछे सेट वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें नंबर स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ज़ीरो. व्हेन द नंबर्स, अगर आपने कभी काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग हमेशा स्टार्ट की जाती है 1 2 3 4. सपोज आई हैव दीज मार्कर्स इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने अगर इन्हें काउंट करना है तो मेरी हमेशा काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये नंबर्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 से. लेकिन जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. 0 या आपकी इनिशियल स्टेज है. जैसे अगर आपको एग्जांपल मैं कोई देती हूँ कि आपके पास एक आप अपनी बर्थडेज काउंट करते हैं. आपकी अब अगर अपनी एज काउंट करते हैं तो आपकी अब बर्थडे आ रही है. सपोज आपकी 12th बर्थडे है, यू आर इन ग्रेड 6, अबाउट 12th बर्थडे आप सबकी होगी. तो अगर आप 12th बर्थडे काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो एज स्टार्ट हुई थी वो फ्रॉम 0 स्टार्ट हुई थी. आप जब अपनी एज को टोटल काउंट करोगे, ईयर्स काउंट करोगे या मिनट्स काउंट करोगे और डेज काउंट करोगे तो वो फर्स्ट ईयर को भी काउंट किया जाएगा, जो जब कंप्लीट होता है तो आपका 1 बनता है. ठीक है, काउंटिंग आपकी आफ्टर 1 ईयर स्टार्ट होती है. फर्स्ट ईयर जो है वो आपका बर्थ ईयर जो है वो आपका 0 ईयर है, स्टार्टिंग पॉइंट है व्हेन यू आर नथिंग. ठीक, तो होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. इस चीज़ को आपने याद रखना है कि होल नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड so on. So these are known as the whole numbers. Again, they are not having any end point. ये continuously बढ़ते चले जा रहे हैं. I hope it is clarified to you. अच्छा, अब इन्हीं होल नंबर्स के साथ आपने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एक्सरसाइज हम लोगों ने 2.1 स्टार्ट करनी है. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दैट इज़ द राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स. अब अगर सक्सेस जैसे आप लोगों ने 5 क्लास में सक्सेस हासिल की है तो आप क्या हो गए हो? 6 में आ गए हो. मीन आप एक स्टेप आगे आ गए हो. तो इसी तरीके से जब भी सक्सेसर किसी नंबर का फाइंड आउट करना है, मीन आपने उसमें 1 को ऐड करना है. आप उसमें इंक्रीज़ कर रहे हो, 1 स्टेप इंक्रीज़ कर रहे हो. और अगर प्रेडिसेसर, प्री का मतलब होता है पीछे, बैकवर्ड, तो प्रेडिसेसर का मीन है कि आप अपने स्टेप में से जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसमें से 1 स्टेप माइनस कर देंगे. इसको अगर हम क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दैट वी नीड टू राइट डाउन द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 36. तो सक्सेसर लिखना है तो आपने उसमें 1 को ऐड करना है, इट विल बिकम 37. और प्रेडिसेसर लिखना है तो उसमें से 1 को माइनस करना है, इट विल बिकम 35. इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है 74, जिसका सक्सेसर अगर आपने लिखना है तो 1 को ऐड करेंगे 75, और प्रेडिसेसर अगर लिखना है तो 74 में से 1 माइनस किया जाएगा, इट विल बिकम 73. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड द रिमेनिंग 3 पार्ट्स यू हैव टू डू बाय योर ओन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 कंसेक्टिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 509. कंसेक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ. जैसे आप लोग बैठे हुए होते हो, इकट्ठे बैठे हुए हैं, आप, आपके मामा, आपके बाबा साथ साथ बैठे हुए हैं, तो दीज आर द कंसेक्टिवली. ठीक है, जैसे आपका बेडरूम है, साथ दूसरा रूम है, साथ तीसरा रूम है, तो वो एक दूसरे के कंसेक्टिव आ रहे हैं. जैसे 2 3 4 5 ये एक दूसरे के कंसेक्टिव नंबर्स हैं. तो अगर हमें 509 से स्टार्ट करके कंसेक्टिव नंबर्स दिखाने हैं, स्टार्टिंग 509 से लेना, तो 509 + 1 510 + 1 511. So these are the 3 consecutive whole numbers. Next, write natural numbers smaller than 6. होल नंबर्स का आप लोगों को बताया है कि होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? कैन यू हैव एनी गेस? यस, नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द काउंटिंग नंबर्स. इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं कि इनसे हम स्टार्ट करें काउंटिंग. जैसे मैंने अभी मार्कर्स की एग्जांपल दी थी, हम उन्हें काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो वो आएगी 1 2 3 एंड सो ऑन. तो नेचुरल नंबर्स भी हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड so these are known as the counting numbers or the natural numbers. तो अब हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो हमें दिया हुआ है राइट नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6. 6 से स्मॉलर नेचुरल नंबर्स देखने हैं तो वो कौन होंगे? वो होंगे 5 4
3, 2, 1. So these are the natural numbers less than 6. In the next question number 4, now what we have to do in question number 4? Question number 4, we have in each of the following pair of numbers state which number is greater. अपने ग्रेटर नंबर बताना है. ग्रेटर और स्मॉलर के सिंबल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस कि आपके पास दिस इज़ द सिंबल. ठीक है, ये एक सिंबल है. इस साइड पे ये माउथ ओपन है, लाइक यू हैव वांट टू ईट अ बर्गर. आपको ज़्यादा सा मुँह खोलना है, बड़ा सा मुँह खोलना है, तो इस मीन दैट इज़ द ग्रेटर. ठीक है, तो ये माउथ ओपन है, इट इज़ ग्रेटर. और ये जहाँ पे माउथ बंद है तो ये दिस इज़ नोन एज द स्मॉलर. अब जिस साइड पे ये कॉर्नर बन रहा होगा, नोक सी होगी, दैट इज़ नोन एज द स्मॉलर. और जिस साइड पे ये मुंह ओपन होगा, दिस साइड इज़ नोन एज द ग्रेटर. इसके अकॉर्डिंगली आपने साइन को यूज़ करना है. अब इसे हम यूज़ कैसे कर रहे हैं ये यहाँ पे हम बताते हैं. जैसे सबसे पहले हमें दिया गया है 345 एंड 435. सो थिंक अबाउट इट, कौन सा बड़ा है? ऑल ऑफ यू नोज 345 इज़ स्मॉलर देन 435. तो 345 छोटा है. जब छोटा है तो साइन हमारे पास डलेगा, इट विल बी लाइक दिस. क्योंकि 435 बड़ा है तो मुंह किस साइड पे खुलेगा? 435 की साइड पर. अगला नंबर आ जाए, दैट यू हैव 889 इज़ डैश देन 989. ऑल ऑफ यू नोज कि 900 बड़ी अमाउंट है, सो हम इसे लिखेंगे 900. 1010 इज़ डैश देन 1001. कौन सा बड़ा है? 1010. So you have to use it like this. The next part is 5342 is dash then 3442. ये 5000 है, ये 3000 है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 5000 इज़ ग्रेटर देन. ये 10,100 है एंड दिस इज़ 10,010, तो ऑब्वियसली 10,100 इज़ ग्रेटर देन. एंड द लास्ट इज़ 13,791 and this is your 13,971. So obviously बात है 13,971 is greater. So this is we have done question number 1 to question number 4. ठीक है, हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियरिफाइड टू यू. इसमें क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपने खुद से सॉल्व करने हैं. सॉल्व देम और उसके बाद आप मुझे पिक्चर सेंड करेंगे सो दैट आई कैन चेक कि आपका काम कंप्लीट है या नहीं है. All the best students, have a nice day.